आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 15 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुग्राम से धरा गया फरार हत्यारा टीचर गौरव जैन। दरअसल हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी कोटा में एक बड़ा मुद्दा बन गया था और कोटा बंद कराने के साथ ही 4,31,000 का इनाम भी इस टीचर पर घोषित किया गया था। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने 30 टीमें गठित की। मेरे सहयोगी भंवर जुड़ गए। भंवर, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, लेकिन थोड़ी देरी से सही हत्यारा टीचर गौरव जैन धरा गया, गुरुग्राम से धरा गया। बिल्कुल 2 दिन पहले विदेश मंत्री शांति धारीवाल कोटा में थे विजेंद्र, और जो मृतका है उसके परिजनों के साथ उनका दुख बांटने के लिए, गम बांटने के लिए उनके आवास पर गए थे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो मेरे सामने उन्होंने एएसपी सिटी प्रवीण जैन को कहा था कि अगर वो हत्यारा टीचर नहीं पकड़ा गया तो यह न सिर्फ कोटा पुलिस पर बल्कि पूरे कोटा पर एक कलंक लग जाएगा कि एक बेटी की हत्या करने के बाद इस तरह से एक टीचर एक हफ्ते के बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। और आप इसका गंभीरता का अंदाजा विजेंद्र इस बात से लगा सकते हैं कि सिटी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थानों ने, हॉस्टल एसोसिएशन ने कुल मिलाकर के 4 लाख से भी ज्यादा के इनाम का ऐलान किया था कि कोई भी उसका अगर सुराग दे देगा। से किस तरीके से लाया जा रहा है इसको? देखिए, बहरहाल जब मैंने ये खबर ब्रेक की थी तब ये खबर सोर्सेज के हवाले से थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत से बात हो गई है और उन्होंने इस खबर को एक तरह से इसको वेरीफाई कर दिया है, पुष्टि कर दी है। तो हत्यारा टीचर गुरुग्राम में धरा गया है। बहुत दिनों से लुका छिपी का खेल कोटा पुलिस के साथ खेल रहा था और 30 अलग अलग टीमें, करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी, जिनमें अधिकारी, एक्सपर्ट एसएचओ शामिल थे, उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश कर रहे थे विजेंद्र। और आज तो सवेरे के बाद से नदियों में, नहरों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था कि शायद कहीं उसने सुसाइड नहीं कर लिया हो, कहीं वो नहर या नदी में नहीं गिर गया हो, किसी मगरमच्छ का निवाला नहीं बन गया हो। लेकिन वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और आखिरकार दिल्ली के गुरुग्राम से ये हत्यारा टीचर, जो कि एक तरह से पूरे कोटा का एक तरह से गुनाहगार हो गया है, हरियाणा के गुरुग्राम से उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया गया? देखिए विजेंद्र, मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस करने की बात करीब करीब इसलिए खारिज नजर आती है क्योंकि वो बहुत ही एक आम आदमी होने के बावजूद भी एक शातिर किस्म का एक तरह से बदमाश हत्यारा निकला। उसने हर तरह से पुलिस को गुमराह किया, स्कूटी अपनी अलग जगह पर छोड़ी, नाव से बैठ करके उसने नदी पार की, कोटा के रंगपुर घाट से बूंदी की तरफ गया, बाद में अलग अलग व्हीकल्स पकड़ के वो गुरुग्राम में पहुंच गया। लेकिन 30 अलग अलग टीमें, कोई भी संभावना, उसके जितने रिश्तेदार है, जितने मिलने वाले हैं, कोई भी गुंजाइश जहां वो हो सकता था वहां लगातार छानबीन कर रही थी। किन हालातों में पकड़ा गया है, किस तरह से वो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, ये सब डिटेल आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी तलाश पुलिस को थी और जो पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। 15 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुग्राम से धरा गया फरार हत्यारा टीचर गौरव जैन और हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी कोटा में एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। जरा सोचिए, 4,31,000 का इनाम गौरव जैन की गिरफ्तारी पर था और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोटा बंद कराने के साथ ही 4,31,000 का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने 30 टीमें गठित की। लगभग 170 से 180 के आसपास पुलिसकर्मी इन टीमों का हिस्सा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, बाय रोड लाया जाएगा या फिर एयरप्लेन के जरिए लाया जाएगा। कौन सी टीम जिसने इन्हें गिरफ्तार किया, किस हालात में गिरफ्तार किया, वो कौन से क्लू जिसके आधार पर गौरव जैन को गिरफ्तार किया गया, तमाम सवाल जिनका खुलासा जल्द होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी हो गई है। गुरुग्राम से फरार हत्यारा टीचर गौरव जैन गिरफ्तार किया गया है।